महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो। इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उप निरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षी के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अभियाचन और भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु वर्ष 2024 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर खेल के बजट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है। इसे खिलाड़ियों की विशेष आहार, उनके उपयोगार्थ खेल कूद किट, उपकरण एवं खेल से संबंधित अन्य वस्तुओं के क्रय किए जाने पर व्यय किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप 2025 में प्रदेश पुलिस टीम की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा कुल 94 स्वर्ण पदक, 70 रजत पदक और 111 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए हैं। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। पुलिस की अवस्थापना सुविधा के विकास में अब टूटे खपरेल वाले भवन के स्थान पर हाई राइज भवन आज उत्तर प्रदेश की अवस्थापना सुविधा के नए उदाहरण बने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। मिशन शक्ति 5th चरण में आज महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ ही उनके स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और साइबर सेल आज उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान बनी है। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम लखनऊ में उत्तर प्रदेश
फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही अब वह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक नए अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इंस्टीट्यूट ने अपनी पहचान बनाई है। आज प्रदेश में हमारे पास अत्याधुनिक एफएसएल लैब्स 12 की संख्या में बनकर के तैयार हैं, 6 नए प्रचलित हैं। प्रत्येक जनपद में भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। 17 नगर निगमों में भी हम लोगों ने सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया है। यूपीएसएसएफ की 6 वाहिनियां वर्तमान में प्रदेश भर में महत्वपूर्ण इमारतों और स्थलों की सुरक्षा में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यहीं से प्रारंभ होता है।